इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों एक साथ हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं और दूसरा चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़े हैं। तो A to Z चीज आज ही पढ़ना है। कौन ऐसा है जो नहीं आया है? कोई ना कोई तो ऐसा नहीं है कि क्यों? हाँ वो बताई थी ना। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लिखो हिंदी। बोलो, हिंदी लिखिएगा। आवेशित गोलीय चालक के चलते अंदर अथवा बाहर विद्युतीय क्षेत्र तथा अस्थिर वैद्युत विभव। अब सुन लो एक बहुत प्यारा चीज। आ जाओ इधर देखो, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब अभी कहां से कहां इसको लिंक ले जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, सुनो। यूनिट 1 है, क्या है बाबू? फिर से बोलो तो, यूनिट 1। अभी यूनिट 1 पे ही है ना। यूनिट 1 में कितने चैप्टर हैं? 2। एक पहला चैप्टर और एक पहला चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ना था, याद है? और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना था, हाँ या ना? और दूसरे में पढ़ना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना था, हाँ या ना? और एक और चीज पढ़ना था, क्या पढ़ना था? कैपेसिटेंस। अब एक सेकेंड ध्यान से सुनते रहना बाबू। इस चैप्टर में यूनिट 1, इसका नाम क्या था बाबू? बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये यूनिट का नाम था। सबका हिंदी सुनना। अस्थिर वैद्युत यूनिट का नाम था। इसमें 2 चीजें पढ़नी थी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पहले चैप्टर में आवेश तथा उसका क्षेत्र के बारे में पढ़ना था, हाँ या ना? और दूसरे चैप्टर में हमको पढ़ना था अस्थिर वैद्युत विभव, और एक अलग टॉपिक है जिसकी नाम संधारित है। क्या नाम है? संधारित। कैपेसिटर का मतलब धारिता होता है। क्या होता है बाबू? धारिता। क्या होता है? धारिता। अब सुनना, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले थे। तो देखो क्या क्या पढ़ लिए थे हम। पढ़ लिए थे चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे। फील्ड के बारे में पढ़ लिए थे ना? अरे बोलो, कौन सा फील्ड पढ़े थे? बिल्कुल सही, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बारे में पढ़े थे? और बहुत अच्छे से पता था इसका फॉर्मूला, हाँ या ना? किसको किसको इसका फॉर्मूला पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब वो एक चार्ज है, अच्छा चार्ज को सूचित किससे करते थे? एक चार्ज है, उससे दूरी r पे एक बिंदु है पॉइंट P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था KQ/r² होता था। क्या? KQ/, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर में पढ़ लिए थे। गलत या सही? अरे भी लिख दिए, ई लिखना होगा ना। ओहो, क्या पूछेंगे? ई। KQ/, ये हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। चार्ज के बारे में पढ़े थे। ये चैप्टर मतलब समाप्त हो गया था, बहुत दिन हो गया। अरे हाँ या ना? अब आए इधर, हम आप लोग को गर्व से ये भी बता रहे हैं कि ये भी हो चुका है, ये भी समाप्त हो चुका है। शुरू करना है ये। अब सुनो, यहां से यहां ट्रांजिशन लेना है। ट्रांजिशन का मतलब हमको यहां से यहां पहुंचना है। तो आखिर ये पढ़ने के लिए हमको इसका उपयोग लगेगा, तभी ना इसके बाद ही दिया है। समझ में आ रहा है क्या? तो सुनो ध्यान से सुनना। जब यहां से यहां आना है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो होगा जिससे हमको ये समझ में बहुत आसानी से आए। अरे गलत है?
तो इसमें सबसे पहले कैपेसिटर में हमको पढ़ना होगा, जिसका नाम आने वाला है उसका नाम होना स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या पढ़ना होगा बाबू? हिंदी होता है गोलीय संधारित्र। क्या पढ़ना होगा? अभी कुछ नहीं पता है कि संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, लेकिन स्फेरिकल तो पढ़ना होगा। अरे बोलना। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार होता है। गलत है सही? स्फेरिकल का अंदर मतलब क्या होता है? फिर से बोलो। तो आज सोचे कि क्यों ना हम गोलाकार एक चालक उठाएं। क्या उठाएं? कंडक्टर उठाएं। क्या उठाएं? और उसके बारे में हम सारा चीज जान जाएं। तो सारा चीज में क्या क्या चीजें हमको जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले चार्ज तो होगा ही उस पे, हाँ या ना? क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। क्या कहां पढ़ना है? उसमें आवेश होता है स्थिर स्थिति में, विराम अवस्था में, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो हम कहे कि गोलाकार ये पढ़ना है हमको सबसे पहले। तो ये पढ़ने के लिए एक दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाते हैं कि भाई स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर दोनों एक ही होता है। क्या होता है? चालक के बारे में हम कुछ जानते हैं। कैसा चालक होना चाहिए? तो हमने एक टॉपिक लिखवाया आपको आते आते, बोले कि स्फेरिकल कंडक्टर मतलब एक गोलीय चालक। खड़ा हो, खड़ा हो, बगल में खड़ा रहो। एक गोलीय चालक के बारे में कुछ हम जानकारी लेते हैं। तो जानकारी में हम क्या ले सकते हैं? नाम पता थोड़ी पूछेंगे उसका, हम उसका पूछने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पूछने वाले हैं? ये पहला पता हो गया, एड्रेस हो गया। अब दूसरा पता हमको और क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? के भी पढ़ लिया, हाँ या ना? तो हम सोचे क्यों ना एक साथ कंबाइन करके ये दोनों के बारे में चर्चा हो जाना चाहिए। तो लोग पूछा कि कैसे चर्चा कीजिएगा, तो हम कहेंगे स्फीयर मतलब गोला, उसके अंदर भी तो कुछ हो सकता है ना। अंदर का सीन अलग होगा और बाहर का सीन और सतह का सीन भी अलग होगा। गलत या सही? तो हम एक काम कर रहे हैं, हम बांट देते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे अंदर भी और, फिर से बताओ, बाहर भी, और पोटेंशियल भी निकालेंगे अंदर भी और उसको समेट के अपने पॉकेट में रख लेंगे। कहां रख लेंगे? और उसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? पार्ट कैपेसिटेंस। और ये स्टार्ट करेंगे तो हम पॉकेट में जो रखे हैं संभाल के, उसका जहां भी उपयोग आएगा उसका उपयोग कर लेंगे। गलत है ऐसा ही? अरे बोलो। अब सुन लो, ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आता है, सीबीएसई में ऑब्जेक्ट, अब तो सीबीएसई जेई का क्वेश्चन देने लगा। तो जेई में 15 बार से ज्यादा केवल इसका ग्राफ पूछा है। आई स्वेयर कि 15 बार से ज्यादा इसका ग्राफ पूछा है। 4 बार या 5 बार तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का, और पोटेंशियल का 10 बार। पोटेंशियल का, खड़ा हो जाओ। 4 बार से 5 बार किसका पूछा है? बाबू इधर का, उसको तो इस पे बैठ जाओ तुम। ओ लड़का, ओ तुम इधर आओ, उस पे बैठो। तुम खड़ा रहो, देखना होगा। हाँ, 4 बार से 5 बार क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, और 10 बार पोटेंशियल का ग्राफ पूछा है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे और सारा कुछ क्लियर करेंगे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अरे बोलो। ये समझने के लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अच्छा, ये समझने के लिए भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इससे अलग से भी तो क्वेश्चन आता है। अरे हाँ या ना? तो ये दोहरा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अरे बोलना। तो हमने 2 बार भेरी भेरी लिखा है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोहरा बार इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और ये सारी चीज को हम मिटा देंगे। गलत या सही? अरे बोलो। यूनिट 1 चैप्टर 2 ये वाला टॉपिक, और इसके जस्ट बाद हम ट्रांजिशन लेंगे। कौन से में? कैपेसिटर में। किस में लेंगे? आई नो यू गाइस आर वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी इजी मैनर। चलो इसको मिटाते हैं। मिटाएं? अरे बोलो। चलो प्रेम से आ जाओ। टॉपिक का हेडिंग कौन कौन लिख लिया है? हाथ उठाओ। अरे बोलो ना, सब लोग लिख लिया ना? तो चलो, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? बैठ जाइए आप लोग। अब काहे तुम लोग को खड़ा किए हैं ये भी बता देते हैं। तुम जमाई ले रहा था 2 बार और तुम उससे बात कर रहा था, अब ये आखिरी बार है। चलो, हाँ, तो बाबू ध्यान से सुनना, ये टॉपिक है हेडिंग। बाबू सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा? गोलाकार बनाना होगा। तो ये गोलाकार है। बाबू ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है?
क्या है? अब कंडक्टर कोई पूछे क्या होता है, तो कंडक्टर लोहा टीना सीसी बोतल कॉपी किताब ना, तो हम बोल रहे हैं लोहा टीना सीसी बोतल कॉपी किताब, तो क्या होगा कंडक्टर? लोहा टीना सीसी बोतल कॉपी किताब नहीं होगा। तो कंडक्टर समझ गया ना? अरे हाँ या ना? अब कंडक्टर एक भाषा में और समझ जाओ, जिसमें करंट चले। कहा चले बाबू? करंट चले तो कंडक्टर है। अब सुनो, जब भी हम कंडक्टर, अच्छा ये चार्ज है ना, क्या कंडक्टर कैसा चाहिए? स्फेरिकल तो बना दिए, कंडक्टर भी बना दिए, कैसा चाहिए? हमने इसको चार्ज कर दिया। अब चार्ज कैसे करेंगे सर? चार्जर लगा के। तो हाँ बिल्कुल, चार्जर लगा के। जैसे ये कंडक्टर है ना, इसको हम चार्ज करते हैं कि नहीं? करके दिखाएं, कितने बार दिखाया ना? प्लस चार्ज आ जाता है, हाँ या ना? तो चार्ज करते हैं तो बैटरी वोटरी से जोड़ दो, कुछ से जोड़ दो, चार्ज हो जाता है। अब चार्ज होने का एक क्राइटेरिया होता है, जब भी ये कंडक्टर हो, क्या हो बाबू? क्या हो? कंडक्टर हो। क्या हो? तो जो भी चार्ज दोगे तो ऑब्वियस बात है कहां पे आने वाला है? कहां पे आने वाला है? इसके अंदर चार्ज नहीं जा पाता है। अब कोई क्यों नहीं जा पाता है? सारा चीज का क्यों का जवाब दिमाग में रखो कि सब में रिपल्सन होता है। क्या होता है? सब दूर भागना चाहते हैं और कंडक्टर के अंदर चार्ज चल सकते हैं, इसलिए दूर भागने के चक्कर में ये लोग जाके सतह पे चिपक जाते हैं, हाँ या ना? अगर दूर नहीं भागने का चक्कर होता है, रास्ता नहीं होता चलने का, तो जहां पे रखे वहीं पे रह जाता। लेकिन इसके पास रास्ता है चलने का, कंडक्टर के अंदर चार्ज तो चलता है, चलता है ना, तभी ना करंट लगता है, तो चार्ज चलता है। तो चार्ज जैसे डाले, सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सब में रिपल्सन हुआ। रिपल्सन मतलब विकर्षण हुआ। विकर्षण के कारण ये लोग कहे कि चलना रास्तों बा चले के, हमने के दूरी बना लेता नहीं। तो दूरी बनाने के चक्कर में सब लोग सबसे ज्यादा दूरी कहां पे बना पाएंगे? सब सरफेस पे। अब मान लेते हैं कि ये चार्ज टोटल चार्ज, क्या बाबू? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होता है? तो जितने भी चार्ज दिए हो अभी तक, वो सारे चार्जों को जोड़ दो, तो टोटल चार्ज कितने हो गए बाबू? Q। समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा कि इनसाइड और आउटसाइड, तो हम एक इनसाइड बिंदु लेंगे और एक, और दोनों बिंदु का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस का मतलब उसका एकदम तोड़ निकालेंगे। एने ताकते हुए लिखा कृष्णा, गर्दन घुमा दे, अगर गर्दन नीचे गया, ठीक है, ताकते रहो ना। हाँ, तो बाबू सोच के देखना कि सेंटर कहां है। ये है, अरे बोलो, मान लो ये क्वेश्चन है, सब ये क्वेश्चन है, भरोसा करना, अभी कुछ समझा नहीं रहे, अभी एक वर्ड हम नहीं बताए हैं, केवल क्वेश्चन बता रहे हैं। ये एक स्फीयर है। क्या है बाबू? सर्कल तो नहीं है ना? स्फीयर और सर्कल में फर्क क्या होता है? हाई रिंग बाला सर्कल, फुटबॉल स्फीयर। अरे हाँ या ना? प्रैक्टिकली सोचो सबको, हाँ या ना? तो वेरी गुड, जब वो सरफेस है और ये क्या है? वॉल्यूम है। क्या बात है, चलो बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू गाइस, तुम लोग को तो 8वां क्लास का चीज आता है। चलो आर, क्या है? आर, ध्यान से सुनना, ये क्या है? आर। आर बोले तो दूरी, रेडियस। क्या है बाबू? इसकी त्रिज्या आर है। गलत या सही बाबू? एक बिंदु लेते हैं, उस बिंदु का नाम क्या दे दें? P1। क्या दे देते हैं? और एक बिंदु बाहर भी दे दें। अरे बोलो ना, एक बिंदु बाहर भी दे देते हैं, पिंक से बाहर, इसका नाम दे देते हैं P2। अब इसकी दूरी जो होने वाली है वो R होने वाली है। क्या होने वाली है? और इसकी दूरी भी हम मान लेते हैं R ही। क्या मान लेते हैं? अलग अलग केस में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बाबू? तो तुम लोग कहोगे सर इसको भी R, इसको भी R क्यों? इसको भी R, इसको भी R क्यों? तो एक काम करते हैं, इसको R इसलिए माने कि ये फोटो अलग डिस्कस करेंगे एक वाला, और एक वाला अलग डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर यूं नहीं समझ में आ रहा है तो हम चलो इसका नाम R1 और इसका नाम R2 दे देते हैं। कोई समस्या तो नहीं है ना? अरे बोलो यार। चलो, ये सारे कंफ्यूजन हमको होते थे जब हम पढ़ते थे, तो हमको जब लगता था कि ये सब चीज बताना चाहिए भाई, तो हम जितना चीज हम सोच रहे हैं कि तुम लोग सोच रहे होगे, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि पढ़ क्यों रहे हैं। मेरे दिमाग में ये आता है तो हम बता दिए पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद हम सोचते हैं यथा सिलेबस में का भाई खत्म नहीं क्यों, तो हम तुमको बता दिए इसके बाद हाई पढ़ के खत्म करने वाले हैं, तो हाई पढ़ने के लिए हाई इंपॉर्टेंट है, बता दिए ना, हाँ या ना? कहां पहुंचे हैं, एग्जैक्ट आपका लोकेशन पता है कि कहां पे आप पहुंचे हैं, हमको नहीं पता चलता था। अब दो चीज आपको क्लियर, पढ़े क्यों, क्यों पढ़ना है और कहां पे हैं। तीसरा चीज,
कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बता दिए। चौथा चीज कि हम जो भी चीज बोल रहे हैं, जैसे हम पूछे कि चार्ज सरफेस पे आ गया, तो कितने बच्चे यहां पे होंगे क्या ही सरफेस पे आ गया, इंग बोल दिए, इको पढ़ाई भइल, हमने के ना पढ़नी। तो हम ये भी क्लियर कर दिए कि सरफेस पे आने का एक ही रीजन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चार्ज चलने का रास्ता है लोहा टीना में, सीसी बोतल में नहीं होता है। तो चार्ज चल के कहां पे आ गया, सरफेस पे। ये सारा चीज आपको हम बताते चल रहे हैं, समझ में आता बोलेगा, समझ में आता। तो एक एक चीज अगर आपके दिमाग में डाउट हो हमसे पूछिएगा। चलो ये क्वेश्चन है, टोटल चार्ज कितना है बाबू। अब कोई कहेगा टोटल चार्ज क्यू क्यों, तो हमने जोड़ा है और ये स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसे ही जोड़ दिया है, गलत या सही जी। अरे हाँ या ना, कौन क्वांटिटी है पहले ही बताओ, स्केलर है तो ऐसे ही जोड़ दिया है। तो अब सुनना, अब हमारे पास कितने केसेस बनने वाले हैं, कितना केस बाबू, दो। एक केस बनेगा जिसका नाम होने वाला है इनसाइड, क्या नाम होने वाला है, इनसाइड। और दूसरा केस होने वाला है, क्या होने वाला है, आउटसाइड। गलत है सही। सबसे पहले हम किसका चर्चा करेंगे, इनसाइड का। लेकिन हमको टॉपिक में क्या चर्चा करने वाले, उसके बाद हम क्या चर्चा करें, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ जानकारियां ले लें। अरे बोलना, तो जानकारी लेते हैं तो इनसाइड आते हैं। लेकिन इनसाइड को भी बताने का एक तरीका है बाबू। इनसाइड मतलब R1 दूरी है ना, कितनी दूरी है, R1 दूरी क्या जीरो से बड़ा है, अरे बोलो, जीरो से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं। अच्छा देख, तो जीरो भी हो जाए तब तो इनसाइड है ना, यानी R1 जीरो से बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है ना। अरे इनसाइड में हाँ या ना। लेकिन R जो बड़का R है वो तो रेडियस है ना, उससे छोटा ही ना होना चाहिए। अरे छोटा होना चाहिए कि नहीं, तभी ना अंदर रहेगा, बड़ा हो जाएगा तो कहां चल जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि R से छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन होता है, ये नहीं लिखता है, ये नहीं लिखता है, क्या लिखता है ये। तो ये समझना कैसे है, R1 जो है वो जीरो से देखो तो बड़ा है, जिधर मुंह मगरमच्छ मुंह बाया होता है उसको बड़ा बोलते हैं। फिर से बोलो तो जिधर, तो मगरमच्छ मुंह किधर बड़ा है, R1 की तरफ ना, तो ये बड़ा है, किससे बड़ा है। अब देख ई मगरमच्छ के ना मुंह बढ़ ले, तो ई बड़ा है ई छोटा है, समझ में आ रहा है। अब देखो नीचे एक और लाइन दी है, इसका मतलब होता है बड़ा है और बराबर भी हो जाएगा तब तो अंदर ही रहेगा, हाँ या ना। माने शून्य के बराबर हो जाए तब भी अंदर रहेगा। कहां तक अंदर रहेगा, R तक, समझ में आ रहा है। और जब R के बराबर हो जाएगा तो सरफेस पे हो जाएगा, और R से बड़ा हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो हमारा ये इनसाइड है, क्या होने वाला है बाबू, इनसाइड। अब सुनना, सब लोग बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बाबू, और ये साफ साफ कौन बिंदु है, इनसाइड। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी इनसाइड निकालो तो वो हमेशा कंडक्टर के केस में कितना आता है, फिर से बोलो। अब ये भी आपको कभी दिमाग में आया होगा कि आखिर जीरो क्यों हुआ, तो गॉस लॉ से भी इसको बता सकते हैं और तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का का मेथड क्या होता है, गॉसियन सरफेस से पहले बता देते हैं। हम गॉसियन सरफेस यहां पे बनाएंगे, देखेंगे अंदर चार्ज कितना है, जीरो। तब चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। दूसरा तरीका जो सबको समझ में आएगा, समझाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि प्लस चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना, तो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस से, अरे हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक इधर से निकलेगा और एक इधर से निकलेगा, हाँ या ना, दोनों में परपेंडिकुलर है कि नहीं। उसी तरह इधर से भी तो निकलेगा, अरे हाँ या ना। इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। हाई इसको कटा देगा, हाई इसको जहां भी उसका अपोजिट भी तो होगा, इसको कटा देगा, ये इसको कटा देगा। गलत या सही, ऐसे सब कटा के कितना हो जाएगा अंदर। लेकिन बाहर को कटाने वाला कोई, ये कटा क्यों, क्योंकि दोनों का विपरीत दिशा था, क्या था, और सब बराबर दूरी पे थे और कटा दिए। गलत या सही। तो ये एक तरीका है, क्या है बाबू, एक तरीका है। तो आप ये तरीका जान जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमको ये चीज आपसे जानकारी लेनी है कि अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है। अरे बोलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। एक तो गॉस लॉ बना के, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाँ या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, एक दूसरे को कटा देगा, अंदर क्या हो जाएगा। और तीसरा भी तरीका होता है, लेकिन तीसरा तरीका छोड़ो, बाद में बताएंगे, कोई समस्या तो नहीं है ना। अरे बोलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाबू
जीरो। और ये हम किस पे चर्चा भी कर रहे हैं बाबू? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पे। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? ध्यान से, अंदर जीरो। एक सेकेंड, अंदर का तो खेल हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, ध्यान से सुनना। अब आने वाला है केस 2। क्या होने वाला है? अच्छा, ये सिद्ध करने की जरूरत तो नहीं है, किए हैं कि नहीं आप लोग क्लास में? ये किए हैं ना, तो हम दोबारा क्यों करें? हम इतना बता देते हैं, अंदर कितना होता है बाबू? एक बार बोलो, पक्का ना? बहुत लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा क्यों जीरो। हम ये भी बताए हैं क्यों जीरो, भले प्रयास किए हैं, समझने में आपको दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, समझ जाओगे। केस 2, केस 2 ये है आउटसाइड। क्या होने वाला है? बोलो फिर से, आउटसाइड। बाबू आउटसाइड होगा तो इसका भी लोकेशन लिखना है। क्या लिखना है? मगरमच्छ जिधर मुंह बाएगा वो बड़ा या छोटा? यहां पे देखो ये R2 है, किससे बड़ा होगा? R से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। अरे नहीं समझ में आया? अनंत से छोटा और R से बड़ा। ये सब तो बाहर रही नु, हाँ या ना? पक्का बोलते रहो। तो अगर ये लिख दे तो तुम क्या समझोगे बाबू? ये क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होगा, आपको ये लिखा होगा। गलत या सही बोलना? चलो ये दो। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगता है? तो इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं लगता है। कूलम्ब जी बोले थे कि अगर कोई वस्तु हो तो उसका सारा चार्ज को कहां मान लेना? सेंटर पे, पॉइंट चार्ज। क्या मान लेना बाबू? सेंटर से दूरी कितनी है? R, और ये पॉइंट कितना है? P2। अरे हाँ या ना? और इस पे टोटल चार्ज कितना था? वो टोटल चार्ज देखो तो, टोटल चार्ज सामने क्या है? टोटल चार्ज R दूरी, चलो तो टोटल चार्ज Q है, तो टोटल चार्ज यहां पे क्या रख दिए? Q। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सब लोग बताना क्या होगा? KQ बाई R2 का, R2 का। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? अब सुनना, बाहर जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा, क्या बाबू? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा R बढ़ेगा ना, तो E क्या होगा? मतलब बाहर जाते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमते जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। और कहां तक जीरो रहेगा? अच्छा, इन्फिनिटी पे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जीरो अंदर से, चलो जीरो से स्टार्ट किए। कहां से? रेडियस, मतलब एकदम सेंटर से। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो हाउस सरफेस है, सुनना, जीरो 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 जीरो। कहां तक जीरो? सरफेस तक नहीं, सरफेस के जस्ट पहले तक। बोलो तो सरफेस पे भी कुछ कांड होगा तबे ना फिर जीरो होगा। कहीं ना कहीं जाएगा ना, तब ना फिर गिरेगा। नहीं समझ में आया? जीरो गिरा हुआ और कितना गिराएंगे? गिरा हुआ तो गिरेगा नहीं ना, जीरो तो था ही, फिर जीरो थोड़ी होगा, वो तो कांस्टेंट रह जाता अगर इस तरह होता तो। यानी सरफेस पे कुछ कांड होगा। क्या होगा? और वो कांड क्या है? सुनना, क्या होगा सरफेस पे? तो हम एक चीज बनाते हैं आप लोग को, उसका नाम देते हैं केस 3। क्या देते हैं बाबू? केस 3 को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, केस 3, और उसको बोलते हैं एट सरफेस। क्या बोलते हैं बाबू? अच्छा, ये पढ़ाए हुए हैं क्या? ये आप लोग को पढ़ाए हुए हैं? अरे बोलो। अच्छा नहीं पढ़ाए, चलो एट सरफेस। सरफेस पे सुनना, सरफेस पे, एक सेकेंड, सरफेस पे के क्यू बाई आर के जगह पे अब क्या हो जाएगा? सिकुड़ते सिकुड़ते आर हो जाएगा ना बड़का? अरे नहीं हो जाएगा? तो के क्यू बाई आर। अब सुनना बाबू, सब लोग सुनते रहना बाबू, ये के क्यू बाई आर कहां पे है? सरफेस पे ना। कहां पे है? आर तो फिक्स है, मान लो 2 मीटर फिक्स है। गलत या सही? मान लो 5 न्यूटन पर कूलम आ गया आंसर। कितना आ गया? अब सुनना, पहले सेंटर से स्टार्ट करते हैं। जीरो 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 जीरो। सरफेस पे पहुंचे नहीं है? सरफेस पे पहुंच गए। 5, कितना हो गया? के क्यू बाई आर, हाँ या ना? उसके बाद 4 3 2 1 0। गलत या सही? नहीं समझ में आया? तो मैक्सिमम कहां पे है?
कहां पे है? एक जेई का क्वेश्चन बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होता है? स्फेरिकल कंडक्टर में सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। फॉर्मूला क्या है? ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है। ये क्योंकि आर फिक्स, हर कंडक्टर का आर फिक्स, के फिक्स, चार्ज फिक्स। गलत या सही? चलिए खड़ा हो जाइए। चलो तुमको बताना ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कांस्टेंट कौन सा है, क्यों? वेरी गुड। तो फिक्स कैसे है? ना जाए कैमरवा घूम जाई ओकरा बाद तो नहीं और घूम ले रही। हाँ ओकरा हैंगा ताकत रही तो नहीं गए। चलो बताओ फिक्स कैसे, कौन बताएगा? बाकी लोग तो कान में रुई ठूस के बैठे हुए। देख हम बोले आर फिक्स, के फिक्स, क्यू फिक्स, तो ये कांस्टेंट हो गया ना। यहां पे आर फिक्स, आर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए वेरिएबल है। हाँ या ना? अब सुन, अंदर कुछ भी बड़े घटे हमेशा आंसर क्या होगा? तो ये तो फिक्स है। हाँ या ना? तो एक एक बाहर वाला नहीं होता है फिक्स, सरफेस पे भी फिक्स, अंदर भी फिक्स। गलत या सही? किसको किसको ये समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कथा हो गया समाप्त, सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया समाप्त। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। तो एक सेकंड, अभी इसको थोड़ा सजा देते हैं और जो क्वेश्चन आया हुआ है जेई में वो देख लेते हैं। बाबू ये हो गया फिक्स्ड। क्या हो गया बाबू? फिक्स्ड। अरे गलत या सही? और यही होता है मैक्सिमम। क्या होता है बाबू? मैक्सिमम का मतलब अधिकतम। क्या चीज अधिकतम? इलेक्ट्रिक। कहां पे है? लोकेशन बताओ कहां पे। अब जेई में क्वेश्चन आया था कि बोला था कि एक ग्राफ है। क्या है बाबू? तो इसका हेडिंग है ग्राफ। क्या है बाबू? ऑफ ई वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या होता है? बनाम। वर्सेस का मतलब बनाम। वर्सेस का मतलब, बैठ जाओ अब फिर नीचे तकना। वर्सेस का मतलब क्या होता है बाबू? बनाम। बनाम का मतलब होता है, बनाम का मतलब वर्सेस होता है। हमको क्या होता है बनाम का मतलब? अरे इंडिया बनाम पाकिस्तान ना जाना था बनाम आर। क्या बाबू? आर। आर का मतलब होता है दूरी। अरे हाँ या ना? चलो तो जो पहले लिखा होता है वो वाई एक्सिस में होता है। हाँ अच्छा वाई में बोला, हम ताक देनी है तो एक्स देख लगला। हाँ या ना? चलो ई वर्सेस आर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? तो ग्राफ एक पार्ट में होगा कि दो पार्ट में होगा? सोचिए देखो, माने इसका दो भाग होगा ना, एगो अंदर का, एगो दोनों में अलग अलग है ना? अलग अलग नहीं है, एगो में 0 है, एगो में 12 में के बाग। यार अलग अलग है। नो क्या बोलता है, हम सब चीज में सही बोलते हैं, कभी कभी गलत नहीं बोलते हैं। तो सुनना है, दो पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में? फिर नीचे तक आ तुम, कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में होता है। तो दो पार्ट में क्या होता है? तो बाबू है ना सुन, एगो तो होगा अंदर। अच्छा देख है ना, तुम लोग को ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। हाँ ये स्फेयर है कि नहीं? अरे बोलना। मान लो ये होता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम बना रहे हैं, ये स्फेयर है ना? अब एक सेकंड, कहां तक इसका रेडियस आर होगा? यहां तक होगा। तो मतलब टक 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 टक, जो दूरी यहां से यहां तक है वही ना इनसाइड। हाँ या ना? यहां तक क्या है बाबू? अब इनसाइड, मतलब ये डिस्टेंस ये आर है, यहां तक क्या है बाबू? इनसाइड। इनसाइड। और उसके बाद क्या है? और यहां पे क्या है? एट सरफेस। क्या है बाबू? बाबू यहां पे जो भी वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। क्या आएगा? अब हम पिंक लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं। बाबू 0 से स्टार्ट हुए, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? बोलना। अरे इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो अंदर तो 0 रहेगा। कहां तक 0 रहेगा? मतलब कितना? आर बढ़ रहा है तो 0 ही है ना? 0 ही है ना? 0 ही है ना? कहां तक? सरफेस के जस्ट पहले तक। हाँ या ना? और सरफेस पे अचानक से बढ़ के कितना हो जाएगा? के क्यू बाई बढ़ जाएगा ना? अचानक से बढ़ गया, टाउ अचानक से बढ़ गया। और कितना बढ़ा? कितना? इसका नाम क्या है? बोलो बोलो।
के क्यू बाई आर, और हम बोल देंगे एट सरफेस। क्या है बाबू? एट, अरे बोलना कहां तक है ये? एट, जब चलो चलो ये एट सरफेस है, इसको थोड़ा दूसरे रंग से करते हैं। उसके बाद क्या होने वाला है पहले ही बताओ आए, और उसके बाद क्या होगा? घटेगा। कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? कैसे घटेगा? ई आर स्क्वायर था ना, हाँ या ना? तो आर स्क्वायर बढ़ रहा है ना, तो ये बढ़ेगा, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला ग्राफ फॉलो होगा और ग्राफ घटेगा। और कहां तक जाएगा? कहां तक? अरे आर बढ़ते जाएगा ना, और बढ़ते बढ़ते घटते ई बढ़ेगा। आर जैसे जैसे बढ़ रहा है ई घट रहा है, देखो तो आर बढ़ रहा है ई घट रहा है, ई घट रहा है, गलत या सही? और कहां तक ये घटते जाएगा? इन्फिनिटी तक आर बढ़ेगा, और ये कहां तक हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? तो ग्राफ कुछ ऐसे है, ठेठ भाषा में सुनना। पहले जीरो था, बढ़ गया, घट गया। किसको किसको समझ में आ रहा है? ये आया था क्वेश्चन, सिर्फ ये जेईई मेंस में क्वेश्चन बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ सेटिस्फाई दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड स्फीयर, पोटेंशियल, कंडक्टर, चार्ज शीट। क्या बोलोगे? स्फीयर। क्या बोलोगे? और इनसाइड बिंदु कौन सा है? ए से हाई वाला इनसाइड, हाई वाला कच्ची है, आउटसाइड हो गई। हाई किसको किसको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर भी समझ में आ रहा है? पक्का बोलना, नहीं क्या समझ में आ रहा है? तो बाबू ये ग्राफ भी आपका बन के हो गया है तैयार, और इसको हम क्या कर देते हैं? मार्क। क्या कर देते हैं बाबू? मार्किंग कर देते हैं। तो बाबू बताना, ये एट सरफेस है। क्या है बाबू? एट सरफेस। और ये मैक्सिमम है बाबू। क्या है? ये मैक्सिमम है। क्या है बाबू? मैक्सिमम है। और क्या मैक्सिमम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बाबू? मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन सा है? आउटसाइड। क्या है बाबू? और ये कौन सा है? इन साइड। ये बातें किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? बोलना हाँ या ना? तो टेक योर टाइम, काइंडली नोट इट डाउन, वट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड एग्जैक्टली यू शुड कॉपी इट। जो भी हम लिखे हैं बोर्ड पे, अगर उसी तरह तुम नहीं छापे तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। केस 1 केस 2 आपके सामने है, फोटो बनाओ। अब सवाल का दौर स्टार्ट। अभी पोटेंशियल बचा हुआ है, अभी पोटेंशियल इसी का प्रयोग करेंगे, बनाएंगे। तो चलो आराम से छाप। बोला ना, बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कथी एंड एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे हैं, की हो गया अच्छे तुमको। चलो हम पढ़ा रहे थे कंडक्टर, ये ना है को? अरे बोलो, इसका रेडियस कितना है? आर। गलत या सही? इस पे टोटल चार्ज कितना है बाबू? क्या चार्ज है? क्यू। टोटल चार्ज क्या है? क्यू। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा कर लिया। किसका चर्चा कर लिया बाबू? टोटल चार्ज है इसका बाबू क्यू। क्या है बाबू? क्यू, बड़ा वाला क्यू। हमने फील्ड का चर्चा कर लिया, क्षेत्र का चर्चा कर लिया। पहला चैप्टर हमारा हो गया है। अब हमारा दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंस। बाबू चार्ज है तो पोटेंशियल भी तो होगा। अरे बोलो, कैसे पोटेंशियल होगा? तो तुम लोग बताओ, एक पॉइंट चार्ज क्यू के चलते दूरी आर पे एक पॉइंट पी है, पोटेंशियल भी पी क्या होता है? के क्यू बाई आर। ये कांस्टेंट क्यू बाई आर। जैसे जैसे आर बढ़ता है पोटेंशियल भी कम होता है, हाँ या ना? वहां पे आर स्क्वायर था, जो हम गलती से आर स्क्वायर नहीं लिख पाए थे, फॉर्मूला में नहीं, फोटो में। लेकिन यहां पे आर स्क्वायर नहीं होता है, यहां पे क्या होता है? के क्यू बाई आर ही होता है, हाँ या ना? सुनो, ये पोटेंशियल होता है। तो ये तो पॉइंट चार्ज के चलते होता है। किसके लिए होता है? पक्का ना? हाँ। अब सुनना, इसमें भी 2 केस या 3 केस होने वाले हैं। केस 1 क्या होने वाले हैं बताओ? अरे बोलना, इनसाइड। गलत या सही? अब सुनना, इनसाइड। सुनो ना ओए। अब एक आदमी से पूछते हैं, कोई हमसे आगे पूछा कि बाबू पोटेंशियल होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है? क्या होता है? क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है बाबू?
फिर से बोलते हैं, विभव होता है कि विभव आंतर होता है। अब हम बताते हैं क्यों, बताएं क्यों। कोई भी चीज, जैसे हम बोल रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है, ये गलत। मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा है, ये बोल सकते हैं कि नहीं जी? अच्छा, हम बोल सकते हैं कि मेरा हाइट बड़ा है, गलत। मेरा हाइट तुमसे ज्यादा है, अरे हाँ या ना? किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ता है कि नहीं? अरे बोलो, कंपेयर जब भी करते हैं तो अंतर आता है। क्या आता है बाबू? तो कोई बोले कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना है, तो गलत। किसके तुलना में सही? हाँ या ना? देखो, यहां पे इसका ऊर्जा कितना है, गलत। धरती के तुलना में इसका ऊर्जा कितना है, सही। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। तो कभी भी हम पोटेंशियल ना निकाल के क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? तो बहुत अच्छा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए या पोटेंशियल निकालने के लिए हमको दो गो बिंदु लेना होगा। कितना बिंदु लेना होगा? चलो एक काम करते हैं, एक बिंदु इसका नाम P1 दे देते हैं और एक बिंदु इसी के अंदर क्या दे देते हैं? दे दें? दोनों का अलग अलग दूरी जरूर है, लेकिन दोनों अंदर ही है। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसका नाम यहां पे, ये दूरी मान लो R1 पे है, ये दूरी R। अच्छा, एक दूरी और दे देते हैं जो आउटसाइड के लिए होगा। किसके लिए होगा? इसका नाम क्या देते हैं? और इसका पॉइंट क्या देते हैं? P3। दो गो बिंदु अंदर है। क्या है बाबू? दो बिंदु अंदर है, हाँ या ना? चलो, तो दो बिंदु अंदर है तो इन साइड तुम लोग को लोकेशन लिखने पता है, लिख नहीं रहे हैं। दो है तो क्यों लिखे? चलो इनसाइड के लिए आते हैं। बाबू सब लोग बताना, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अरे कितना होता है? एक सेकंड बाबू, एक फॉर्मूला है। क्या है? और ये फॉर्मूला बताता है डेल्टा V बराबर माइनस E डॉट डेल्टा R। ये बात किसको किसको याद है? जब नहीं याद है तो तुम लोग सुन लो, तुम लोग सुनोगे, ठीक है? कहां से आया? E का फॉर्मूला होता है KQ/R², होता है ना? बोलो ना। आजा, दोनों ओर गुना करते हैं R, तो E गुने R बराबर KQ/R² गुने R। R से को R, तो E गुने R बराबर आ गया KQ/R। बाबू KQ यही R है ना, पोटेंशियल होता है, तो E गुने R बराबर V। हाँ या ना? तो अब सुनो, तो वहीं V बराबर E गुने R लिखे हैं। क्या लिखे हैं? E गुने। अभी माइनस कहां से आया, क्यों आया, ये सब जब आप कवर कीजिएगा ना तब आपको समझ में आएगा, घबराओ मत। तो E गुने R, तो सर हॉय क्या है, डेल्टा क्या है? तो डेल्टा मतलब अंतर होता है। क्या होता है? अब आज एक बात समझ जाओ, V का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या होता है बाबू? क्या होता है? पोटेंशियल का हिंदी होता है विभव। क्या होता है बाबू? और कहीं भी अगर डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। अगर डेल्टा देखने को मिल जाए तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? तो हम पोटेंशियल निकालेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे? पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पोटेंशियल कुछ हमको होता क्या है? पोटेंशियल। क्या होता है बाबू? पोटेंशियल। तो बाबू यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले के लिए ना? किसके लिए? तो अंदर में दो को बिंदु है, कौन कौन? घबराना बिल्कुल नहीं। तो हम बोलेंगे VP1 माइनस, लिख सकते हैं क्या ये? किसको किसको बोलो? अरे अंतर, अंदर का ना अंतर है, तो वोल्टेज जो P1 पे होगा घटाओ वोल्टेज जो P2 पे होगा, यही ना अंतर है? अरे बोल रहा, यही होता है। इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं बाबू? डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? तो घटाओ, डिफरेंस का मतलब घटाओ, लिख दिए। चलो बाबू माइनस E, ये तो जीरो है ना? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अब इसके साथ हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की कुछ गुना करो, आंसर क्या आएगा? बोलो फिर से। तो डेल्टा R, माइनस ओनस कुछ भी रखो, कोई फर्क। तो ये आंसर कितना आने वाला है बाबू? क्या आने वाला है? तो एक लाइन बिल्कुल फालतू में नहीं लिखेंगे, और फालतू में नहीं लिखेंगे तो V1 किसके, P1 किसके बराबर हो जाएगा? P2 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? सुनो, अगर कहीं, अच्छा इसमें डेल्टा भी कितना आ गया है बाबू? जीरो आया है ना? तो एक पोटेंशियल दूसरे पोटेंशियल के बराबर है कि अलग अलग है? अंदर में ना?
बाबू एक सेकेंड, तो भी बराबर को लिखते हैं कांस्टेंट। क्या लिखते हैं बाबू? फिर से बोलो तो। जैसे कि इधर आओ, एक विद्यार्थी है, मान लो मेरा पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट है। एक सेकेंड, कितना है? हम दोनों के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक सेकेंड, 10 वोल्ट पोटेंशियल, 10 वोल्ट पोटेंशियल, तो क्या बड़ा घटा है? जब बड़ा घटा नहीं है, इसका अर्थ पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्या है बाबू? तो याद रखना, आज से कोई बोलेगा डेल्टा वी जीरो का अर्थ पोटेंशियल क्या होगा? फिर से बोलो, खड़ा हो, खड़ा हो, फिर क्या हो गया तो राज, तू जमाई फिर ले ले अभी। बट फिर से डेल्टा वी बराबर जीरो, डेल्टा वी बराबर, डेल्टा वी बराबर, तो v बराबर, तो v बराबर, डेल्टा v बराबर, तो v बराबर। ये बहुत बड़ा चीज है, कोई कोई जानता ही नहीं, कोई डेल्टा भी जीरो बोल देता है और भी जीरो बोल देता है, तो ये गधा वाला चीज है। डेल्टा v अगर जीरो है तो v क्या है? डेल्टा v अगर जीरो है तो v 5 वोल्ट हो सकता है, 100 वोल्ट हो सकता है, 50 वोल्ट हो सकता है, हाँ या ना? डेल्टा v जीरो है, इसका अर्थ मतलब कि v जीरो नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये बहुत बड़ा चीज था। अब सुनना, तो हम इतना जान गए कि अंदर में पोटेंशियल कितना होने जा रहा है। जीरो नहीं, क्या बोले कोई? चलो, अंदर में पोटेंशियल क्या होने वाला है? अंदर में पोटेंशियल क्या होने? अंदर में, तेज बोलना, बहुत अच्छा। अब एक सेकंड, बहुत अच्छा से बाबू, ये केस 1 था, ये हाँ कांस्टेंट मतलब तुम भी आओ यहाँ, आओ यहाँ, देखते रहिए, सुन सुन सुन, हाँ एक तुम आओ ना, हाँ देख, लगभग दोनों की ऊंचाई सेम बा, लगभग। अब मान ले बी 10 वोल्ट, कितना वोल्ट? एगो आदमी हमारा माथा पर कूदल बा, ओकर वोल्टेज बा 10 वोल्ट, ठीक बा? ऊंचाई से ओकर वोल्टेज का मतलब बा, अचानक से हेकरा पर कूद गई, कितना वोल्टेज बा ओकर? कितना वोल्टेज बा? तो एगो लड़का को फोन कैलक, ए भाई हमारा में भी ना बदलल, का ना बदलल? बोलते बोलते क्या नहीं बदलल? ए भाई हमारा में भी ना बदलल, एक अर्थ बोल, ए तो कांस्टेंट बड़का, तो का बा? ना समझ में आई। जब ना बदली तो कांस्टेंट रही, अच्छा बदल गई तो वेरिएबल हो गया ना, समझ में ना आई? तो बहुत अच्छा, ठीक है ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ना बदली, हाँ ताली मारला के बाद तो नहीं कि आदत हो गई बा, वेरी गुड, फिर नहीं तुत रही। चलो अब एक सेकंड, अब मेरे पास क्या आने वाला है? केस 2। अब जल्दी से एक टच में इसको खत्म करो, देखो बवाल। केस 2 क्या होने वाला है? आउटसाइड। क्या होने वाला है बाबू? आउटसाइड होने वाला है ना। कूलम जी कहे कि सारा चार्ज को कहा मान लो? सेंटर पे। कहां पे? कूलम लॉ पढ़ाए थे ना, मान लो ये होता है क्यू, सारा चार्ज क्या है? क्यू। अरे बोल रहा, कितना दूरी है बाबू बाहर वाला? R3 है ना, R3 है, इसीलिए हम R मान रहे थे। तुम लोग को अब बुझा रहा है कि हम R1 R2 R3 क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि हम बोल रहे थे कि अंदर वाला को भी R मानो और बाहर वाला को भी, तो फॉर्मूला यहाँ पे RA ना लिखते। अरे हाँ या ना? R3 नहीं ना लिखना पड़ता, बोरिंग लगता है ना R3 लिखना। अरे हाँ या ना? R2 तो और बोरिंग लगता है, कैसा दिखता है? तो अगर ऊपर R² है तो नीचे कितना गंदा लगता है। हाँ या ना? यार लगता है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहा है। तुम लोग जानते हो ये बात? NCN NC2 ये सब पढ़े हो? कौन कौन पढ़ा है? तुम लोग मैथ्स नहीं पढ़ते हो। चलो कोई बात नहीं है, हम जानते हैं ये मोतिहारी का गुण है, मोतिहारी का गुण है। कोई कोई बच्चा को ऐसे हम लिख देंगे तो उसको कैसे दिखेगा? ध्यान से सुनना, उसको ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, देखो तो दिखना, ऐसे दिखता है। क्या दिखता है? क्या होता है? ठीक है, घिरनी। चलो आ जाओ ना, है ना तुम तो ये पॉइंट P है, क्या P3 है ना? ये आउटसाइड है कि इनसाइड है? तो हो गया पोटेंशियल आउटसाइड P3 के Q बाई R होता है तो R3 लिख दिया। हाँ या ना? आसान है कि टफ है? एक सेकेंड बाबू, इनसाइड कांस्टेंट है
लेकिन आउटसाइड वेरिएबल है ना। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि बढ़ भी सकता है ना। कहां तक जा सकता है? अनंत तक। अनंत तक जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? देखना, पोटेंशियल किस पे व्युत्क्रमानुपाती है? आर से। मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ या ना? क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? अंदर रहा कांस्टेंट, बाहर रहा वेरिएबल। गलत या सही? लेकिन कांस्टेंट रहा कितना? 5, 10, 15 कितना रहा? तो पता चलेगा, देखना ध्यान से। बाबू कहा कि केस 3 आओ। क्या हो बाबू? केस 3 क्या होने वाला है? एट सरफेस। क्या होने वाला है बाबू? तो कहा कि केस 3 एट सरफेस। तो एट सरफेस में आ गया सरफेस पे। हाँ या ना? सरफेस की दूरी कितनी है? बड़कार की छुटकार? फिक्स है कि अलग वेरिएबल है? फिक्स है ना? तो फिक्स है तो क्या आने वाला है? के क्यू बाय आर। अब सुन लो, ये हो गया फिक्स्ड। क्या हो गया? और यही है कौन वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। कौन वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। एक सेकंड, ये मैक्सिमम वैल्यू कहना सही है कि गलत है? सुन लो, सुन। 5 वोल्ट है कहां पे? सरफेस पे। कितना है मान लो? 5 वोल्ट। एक सेकंड, सरफेस तक तो कांस्टेंट था ना? अरे हाँ या ना? इसका अर्थ ये है, यहां पे जीरो में कितना वोल्ट? बोलो हाँ, 5 वोल्ट। बोलना, खड़ा हो। थोड़ा बगल में हेंगा देखा था, क्या करता? पागल होगा? बड़ी कौन है? चल, सेंटर पे कितना है बाबू? आगे बढ़े, कम होगा ना? हम अंदर की तरफ है ना? हम स्फीयर क्या अंदर है? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। सरफेस पे भी 5, सरफेस पे भी उसके बाद 4, 3, 2, 0। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आया? मतलब सरफेस तो कांस्टेंट था। क्या था बाबू? तो हमको ये मैक्सिमम वैल्यू लिखना गलत होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे ना मैक्सिमम मिलता है। ये पॉइंट थोड़ी है, ये तो सरफेस पूरा अंदर 5 वोल्ट बा। 10 वोल्ट, 5 वोल्ट कुछ हो सकता है ना, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? अरे समझ में आ रहा है? किसको किसको आया? हाथ उड़ा दो। बाबू पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है कि जीरो होता है? अब पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सेकेंड, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। हाँ या ना? पोटेंशियल सरफेस पे मैक्सिमम होता है कि अंदर पूरा उतना ही रहता है? और सरफेस पे मैक्सिमम क्या उतना ही रहता है? अरे हाँ या ना? उसके बाद कम होता है, जीरो होता है। रे कम होता है अनंत पे क्या हो जाता है? किसको किसको ये बात समझ में आया? तो एक सेकेंड, तो बाबू ये मैक्सिमम वैल्यू लिखना गलत है, लेकिन फिर भी किताब में ये मैक्सिमम वैल्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन हम नहीं मानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलता है बाबू? एक पॉइंट पे। वेरी गुड, एक पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? बोल रहे एक बार, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? चलो आ जाओ। तो इसका ग्राफ बना के दिखाया क्या? अरे बोले। अच्छा देखो तो ग्राफ बाबू, कौन सा ग्राफ बनने वाला है? ई वर्सेस आर की भी वर्सेस आर? कौन आर? कौन सा? बहुत अच्छा, वी वर्सेस आर। तो ये वी बना दिए ये बाबू। उसी तरह ये क्या है? स्फीयर। अरे बोलो ना, साफ साफ दिख रहा है ना बाबू? एक सेकंड, सरफेस तक क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं? मान लेते हैं कि 5 वोल्ट। कितना वोल्ट? 5 वोल्ट का मतलब के क्यू बाई आर। हाँ या ना? कांस्टेंट था कहां तक? सरफेस तक कांस्टेंट था कि नहीं जी? फिर से बोलो तो, सरफेस तक क्या था? सरफेस तक कांस्टेंट था। क्या था? के क्यू बाई आर। कांस्टेंट था ना? चलो ये वाला मेन ग्राफ है, पीला वाला, कांस्टेंट था ना? कहां तक? रेडियस आर तक। हाँ या ना? और उसके बाद क्या हो गया? क्या हो गया? जीरो हो गया कि घटने लगा? अरे बोलो बाबू, ये इनसाइड है, ये सरफेस है, और ये आउटसाइड है। पहला वाला ग्राफ कैसा था? जीरो से स्टार्ट हुआ, बढ़ गया। क्या हो गया? जीरो से स्टार्ट हुआ, बढ़ गया, और उसके बाद ये वाला ग्राफ कांस्टेंट रहा और फिर घटने लगा। हाँ या ना? ये दोनों ग्राफ क्वेश्चन आया था, बच्चा को कहा गया था बताओ इसमें से वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन ग्राफ था? हाई कौन ग्राफ है? हाई ग्राफ
बताओ कौन है इनसाइड? तो हई इनसाइड, हई सरफेस और हई आउटसाइड। ए में इनसाइड, हई सरफेस और हई। बहुत तेज हो तुम लोग और पूरा सीख गए। अब तुमको अगला चैप्टर में जाने में दिक्कत नहीं है। अब चलो आराम से लिखते हैं। पहले मार्किंग कर लें क्या? मार्किंग कर लेते हैं। ये क्या है बाबू? आउटसाइड, हाँ या ना? बाबू ये क्या है? इनसाइड, हाँ या ना? बाबू हई क्या है? अच्छा सरफेस लौकत नहीं क्या कि लिखी? लौकत अनु हई मत बनाना सब। तो ये क्वेश्चन आता है कहां पे? जेई में। और बात बोल रहे हैं 15 बार, तो इसका मतलब 15 बार। कल प्रूफ करके दिखा देंगे कि 15 बार आया। तो जितना जल्दी हो जाए छाप लो। 1 सेकेंड छाप लो। अच्छा एक बार छापने से पहले मेरे तरफ देखोगे? अरे मेरे तरफ देखोगे? ना देखेगा? हाँ मेरे तरफ देखो एक बार सब लोग। एक बार सबका माइंड करते हैं। हम को महसूस होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या महसूस होने वाला है? तुम मनन कर रही हो आंख बंद करके। लालू प्रसाद यादव जब कैबिनेट में बैठा हुआ था, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब कैबिनेट में बैठे हुए थे, तो वो सो गए। तो उनसे पूछा कि आप थी में आपकी अदालत में कि आप तो जाके सांसद में सो गए थे, संसद भवन में। तो बोला था इधर सुनिए, हम सोए नहीं थे, हम आंख बंद करके मनन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मनन कर रहे थे। अब देखो थू रही, हाँ या ना? तो हम बता देगी, हम जानते हैं पढ़ने में तेज है, बता देगी। लेकिन तब भी ये कंसंट्रेट करो ना। कितना अच्छा इंटरेस्टिंग क्लास है कि नहीं? अब ये बोरिंग तो है नहीं। हम आए पढ़ाए ऐसा तो कुछ है नहीं। तुम लोगों को और इंटरेस्टिंग कर देगा। यू गाइस नीड सम इंटरेस्टिंग थॉट्स, राइट? हाँ या ना? तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो। तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो, पक्का ना? या हाँ ना? तो हम बीच में आएगा थॉट्स तो बोल देंगे, छापना है। अब मेरे तरफ देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बाबू? ओए कौन फील्ड? तू पिछला बैच में भी आई रहेगा तू? अच्छा तो पिछला बैच तुम्हारा एक हम सकल वही हल्ला करता है। चलो इधर, हाँ इधर इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो की का, सब लोग बोलते रहो। मैक्सिमम। फिर से बोलो। घंट देखो मैंने उधर हम अनंत आ गए हैं। अनंत पे